हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, जैसे कि हम सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का वैकेंसी आया हुआ है और इस वैकेंसी पे बहुत सारे लोग अप्लाई भी किए हैं और बहुत लोगों का ये कन्फ्यूजन है, डाउट है कि सीसीटीसी जो पोस्ट है उस पे क्या पर मंथ इन हैंड सैलरी मिलता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपको इन हैंड कितनी तक सैलरी मिलती है, और मैं केवल आपको एक सैलरी स्लिप लेकर और केवल एक ही सिटी के अंदर का मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ कि क्या सैलरी स्लिप आपका क्या सैलरी मिलता है। मैं आपको तीनों ही सिटीज़, एक्स सिटीज़, वाई सिटीज़ और जेड सिटीज़, ये तीनों ही सिटीज़ के बारे में इन हैंड सैलरी मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये पोस्ट है ये लेवल 3 का पोस्ट है, और ये देखिए मैंने आपको पीडीएफ जैसा मैंने बनाया है, और ये जो भी जानकारी है ये ऑलरेडी जो इस पोस्ट पे हैं उनसे मैंने डिस्कस करके ही ये पीडीएफ को बनाया है। और एक लोगों से नहीं, मैंने 2-3 लोग जो ये पोस्ट पे हैं उनसे डिस्कस करने के बाद इस पीडीएफ को बनाया है। और ये जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप होता है ना 2024 का, एक्स सिटीज़ का, वाई सिटीज़ का, जेड सिटीज़ का, उन सभी को चेक करने के बाद इस पीडीएफ को मैंने बनाया है, जिसकी हेल्प से मैं आपको तीनों ही सिटीज़ के सैलरी अप्रॉक्सीमेट 1-2 हज़ार का ऊपर नीचे होगा, नहीं तो डिक्टो टू डिक्टो मैं आपको वही सैलरी बताने वाला हूँ जो आपको मिलेगा आगे चल के। तो देखिए, ये जो पोस्ट है ये लेवल 3 के पोस्ट होता है, और हमें पता है कि जो लेवल 3 होता है उसको जो बेसिक पे है वो 21,700 से लेकर 69,100 रुपीज़ तक मिलता है। अभी आप यहाँ पे गाइस देख सकते हैं कि ये है आपका नेक्स्ट जो अलाउंसेस है, ये है डियरनेस अलाउंसेस, जिसको डीए कहा जाता है। तो स्टार्टिंग आपको मैं बता दूं कि 2023 में जो जनवरी से जुलाई मंथ तक जो था डीए, वो आपको 42% मिलता था। फिर उसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ, वो इंक्रीज होकर 46% हो गया। और अभी जो 2024 है, 2024, इसमें जनवरी के मंथ से 50% डीए मिलता है। 50% किसका? बेसिक पे का। तो जो भी आपका बेसिक पे बन रहा है, सपोज आपका स्टार्टिंग में आपने ज्वाइनिंग किया तो आपको बेसिक पे 21,700 मिल रहा है, तो उसका जो बेसिक पे आपका 50% बनेगा वो 10,850 रुपीज़ होगा। और जिस तरीके से आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है आपका जो बेसिक पे है वो भी बढ़ जाएगा, और वो उसके अकॉर्डिंग फिर जाके आपको 50% मिलता है। तो इस तरीके से आपका इंक्रीमेंट होते रहता है। और जब तक आप ज्वाइनिंग लेंगे, अभी तो वैकेंसी आया है, अभी CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, उसके बाद आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो ये सब में आपका 1-1.5 साल तक मुझे लगता है जाएगा। तो वो 2026 आप पकड़ के चलिए, तभी तक मुझे लगता है कि जो डीए है 50% आज के समय में वो एटलीस्ट 55% या तो 58% तक तो हो ही जाएगा, मुझे लगता है। ये मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। तो और भी आपको अच्छी सैलरी देखने को मिलेगी। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है एचआरए, जिसको हाउस रेंट अलाउंसेस कहते हैं। तो देखिए, जो लेवल 3 वाले पोस्ट होते हैं उनको रूम्स दिया जाता है। तो उनको जो रूम्स मिलता है उसके अंदर 1 BHK वो होता है। अगर आपका कोई अच्छे सिटीज़ में है तो वहाँ पे 1 BHK आपको रूम्स मिलते हैं, जिसके अंदर 1 बेडरूम है, 1 हॉल है, इस तरीके का टाइप का आपको रूम्स मिलते हैं। और अगर आपको रूम्स मिले हैं तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा, अगर वो आपको रूम्स नहीं मिले हैं तो आपको एचआरए मिलता है। कुछ सिटीज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे रूम्स आपको नहीं मिल पाते हैं, तो वहाँ पे आपको एचआरए यहाँ पे दिया जाता है। और अगर आपको रूम्स मिलते हैं तो वहाँ पे जो लाइट बिल होता है और पानी बिल होता है वो भी आपको बहुत कम देखने को मिलता है। बाकी अगर उसी सिटीज़ में आप कहीं रूम रेंट लेकर रह रहे हैं तो वहाँ पे 500-600 तक लाइट बिल और पानी बिल ऐसा कुछ आता है। लेकिन अगर आपको वो सारे रूम्स मिल रहे हैं तो उसमें आपको 250 रुपीज़, 150 रुपीज़ पानी बिल, लाइट बिल आता है। तो एक ये भी प्रॉफिट होता है। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ, मोस्टली लोगों को पता होगा इन सभी चीज़ों के बारे में। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है एचआरए।
तो HRA आपको एक्स सिटीज़ में 24% मिल जाता है, वाई सिटीज़ में 16% मिल जाता है, जेड सिटीज़ में 8% मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर दिया है। अभी ये 24% किसका मैं बोल रहा हूँ, बेसिक पे का। जो भी आपका बेसिक पे रहेगा उसका 24%, 16%। नेक्स्ट बात कर लेते हैं TA। तो देखिए TA ऑलमोस्ट सेम ही अभी मिल रहा है तीनों ही सिटीज़ में, आपका 2700 रुपीज़ TA आपको मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नाइट ड्यूटी अलाउंसेस के बारे में, तो देखिए जो नाइट ड्यूटी अलाउंसेस हैं और नेशनल हॉलीडे अलाउंसेस, तो आपका जो भी ये पोस्ट है CCTC, इसके अंदर आपको नाइट ड्यूटी अलाउंसेस मिलते ही हैं। जैसे कि आपको 1 मंथ में आपने 10 या 14 के अराउंड में नाइट ड्यूटी अलाउंसेस कर लिया, मीन्स नाइट ड्यूटी आपने कर लिया, तो उसका आपको अलग से गवर्नमेंट पे करती है। और आप देखिए ये जो हैं जिनसे मैंने डिस्कस किया था, उनका 14 या 13 के अराउंड में नाइट ड्यूटी अलाउंसेस था, तो उनका उस मंथ में इतना जनरेट हुआ था 2688 रुपीज़। तो ये आप चेक कर लीजिएगा। अभी ये ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे कि कोई है जो आपका नाइट ड्यूटी 16 या 18 डेज़ तक किया है, तो जाहिर सी बात है ये जो अमाउंट है, ये आंकड़ा ये बढ़ भी सकता है। लेकिन मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो नाइट ड्यूटी के अलाउंसेस से दे रहा हूँ। अभी आपको पता है जो CCTC जो ये पोस्ट है, इस पोस्ट पे नेशनल हॉलीडे अलाउंसेस भी आपको दिया जाता है, कि जो भी नेशनल हॉलीडेज़ होते हैं, लेकिन वो नेशनल हॉलीडेज़ के भी जगह पे आपको काम करना होता है। तो एक मंथ में सपोज़ 2 नेशनल हॉलीडेज़ मिल रहे हैं, तो उस डे पे भी आप काम किए हैं तो आपको यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे 500 रुपीज़ उस मंथ में इनको मिला था, तो यहाँ पे आपको 500। अभी ये सारी चीज़ों को हम जोड़ दें तो आपका टोटल ग्रॉस सैलरी बनता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स सिटीज़, वाई सिटीज़ और जेड सिटीज़ में ग्रॉस सैलरी क्या बन रहा है। ग्रॉस सैलरी आपका ये होता है, उसको बोलते हैं जो बिना डिडक्शन, अभी डिडक्शन इसके अंदर नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे डिडक्शन वाला पार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये दोनों चीज़ डिडक्ट होगा। यहाँ पे 3 चीज़ डिडक्ट होता है, एक होता है आई थिंक 150 रुपीज़ और एक होता है 100 रुपीज़। तो तीनों वो दोनों ही चीज़ को मैंने अदर डिडक्शन के अंदर डाल के डायरेक्ट 250 रुपीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट हम सभी को पता है कि ये NPS होता है जो हमारा कट होता है पर मंथ, और ये रिटायरमेंट के टाइम पे यही पैसा जो है हमें कुछ अमाउंट में मिलता है। और यहाँ पे अपने से इतना अगर गवर्नमेंट ले रही है तो वो भी 40% पे करती है। अभी ये आपका NPS और ये अदर्स ये डिडक्ट होता है, तो इसको आप ग्रॉस सैलरी जो भी आपका है उसमें से डिडक्शन वाले पार्ट को आप माइनस कर देंगे, तो आपका एक्स सिटीज़ के अंदर अप्रॉक्सीमेट जो सैलरी है वो 40,036 रुपीज़ तक आपको पर मंथ मिल जाता है। अगर हम यही वाई सिटीज़ की बात करें तो इसके अंदर आपका 38,300 रुपीज़ तक पर मंथ सैलरी मिल जाता है, और जेड सिटीज़ के अंदर आपका 37,064 रुपीज़ तक मिल जाता है। अभी आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है गाइस कि देखिए यहाँ पे मैंने नाइट ड्यूटी अलाउंसेस और आपका नेशनल हॉलीडेज़ थोड़ा कम है इनके में, तो इस तरीके का सैलरी मिल रहा है। लेकिन ये कुछ केसेस में नाइट ड्यूटी अलाउंसेस भी आपका थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो ये आप मान के चलिए कि एक्स सिटीज़ में 41 से 42 तक आपको मिल जाता है, और वाई सिटीज़ के अंदर आपको 38 से लेके 40,000 के बीच में मिल जाता है। एक 2 हज़ार का आप ऐसा डिफरेंस समझ के चलिए। लेकिन हाँ, कोई बोलता है कि आपको 64,000 मिल रहा है मुझे इस पोस्ट पे, तो देखिए वो एक्सपीरियंस वाला बंदा होगा, उसको 1 या 2 साल इस सर्विस में हो गया होगा तो जाके उसको 64,000 मिल रहा है, नहीं तो स्टार्टिंग में आप लोगों को इतना ही सैलरी मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।